ओवरऑल ये देखो, एक आम आदमी को छोटा सा काम करवाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर उसको रिश्वत नहीं देनी है तो, नहीं तो रिश्वत दो, डायरेक्ट सारे काम हो जाते हैं। रुद्रपुर में काम बस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्लैश लगा था। तो आज नई अपडेट करता हूँ। स्लैश का मतलब अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, मुझे तो पता नहीं, जितना पता था उस हिसाब से काम हुआ नहीं। बाल विकास के सामने है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ से इलेक्शन कंट्रोल होते हैं। कुछ कहना है? बोलो फिर बोलो, कुछ कहना है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बोलो जल्दी। यार जो गवर्नमेंट जॉब की नज़ारे देखो, हरियाली कितनी है इधर, वाह मज़ेदार। और गोलू जा रही है आगे, और ये बिल्डिंग देख के दिल खुश हो गया भाई। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने किच्छा के चौराहे से। आज छुट्टी ले रखी है मैंने और घूमने का प्लान भी है। घूमने का प्लान मतलब थोड़ा काम है रुद्रपुर, तो फिलहाल हम खड़े हैं दरों चौराहे पे और यहाँ से रुद्रपुर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या है, मेरे साथ गोलू भी जा रही है। वाह, गोलू भी जा रही है और चेतक तो है ही हमारे साथ। चलो फिर निकलते हैं अब। हाँ सही बात है, कहाँ तक जाओगे, ये सही है। कहाँ तक जा सकते हो मेरे साथ, मेरे बिना बताओ। चलो फिर निकलते, नहीं तो देर हो जाएगी, 10-11 बजने वाले हैं यार। तो ये किच्छा का हाईवे है, यहाँ से हम निकल रहे हैं फिलहाल। टाइम बाद आज हम रुद्रपुर आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि चौराहा इतना सुंदर सजा दिया गया है, इतना प्यारा से बनाया है, फूल लगा के है, ग्रीनरी है। ये G20 की वजह से हुआ होगा। वेलकम टू रुद्रपुर, ग्रीन रुद्रपुर, ग्रीन रुद्रपुर, बहुत अच्छा। इसमें लिखा है 114वां अखिल भारतीय किसान मेला सम्मेलन, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। G20 की वजह से हुआ होगा, हो सकता भाई। फॉर सेल और साले साले नहीं यार। हाँ आपके साले के लिए फिर इतने सारी गाड़ियाँ। और साला कितना खुश होगा देख के ये सारी चीज़ें। बहुत खुश होगा साला तो। हम पहुँच गए जहाँ पर हमें काम है, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर का बोर्ड लगा है। हम कहाँ जा रहे हैं? डीएम ऑफिस आ चुके हैं। तो फॉर्म कहाँ सबमिट होना है? यहीं पे हैं सारे ऑफिस बाकी। अच्छा, सारे इसी रोड पे हैं सारे। ये IPS वो है। नहीं आप फॉर्म के लिए भरते हो, आप यहीं रह के जॉब करने की तो सही लग रहा है। देख रहे हो यहाँ के लोग कितने बेचैन हैं। बेचैन तो है। फिर मैं जैसे तुम्हारे साथ अभी घूम रहा हूँ ऐसे घूम पाऊँगा फिर? हाँ मेरे साथ 4 पुलिस वाले दौड़ रहे होंगे। हाँ। तो मैं क्या करूँ, मैं प्राइवेट नौकरी भागो? ये दो ही हो सकते हैं, या तो तुम खुद की सेवा करवा लो या समाज सेवा करवा लो। तो आपने क्या चूज़ किया फिर? मैंने कहा तुम्हारी सेवा में ज़्यादा फायदा है, अच्छा, समाज सेवा के लिए तो बहुत लोग हैं। फोटो स्टेट कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं पे? हम घर से करके ये भी तो हो सकता है। हो रहे तो फोटो स्टेट भी होगा ही। ये टिन के पीछे क्या है? हम आए थे ऑफिस जाने से पहले जिरोक्स कराने, और यहाँ जिरोक्स कराने की सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पे जब SDM कोर्ट में कहीं मिलेगी नहीं जगह, तो हॉस्पिटल के पड़ोस में जो कैंटीन है उसके पड़ोस में आ जाओ, आराम से हो जाएगा। बहुत लोग आते हैं जिरोक्स। कम से कम एक दिन में ये 10-20 हज़ार रुपये की जिरोक्स कर देता होगा, इतनी भीड़ है। चलो फिर चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं फिर वहाँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं विकास भवन और बाल विकास भवन। एरिया में पहुंच के पूछे ये एरिया कहाँ है, बाहर से खड़े पूछे। लेकिन ऐसा है ना, काफ़ी देर से घूम रहे थे हम। विकास भवन का इतना बड़ा लिखा हुआ, उसके बावजूद पूछे नहीं, क्योंकि हमारी नज़र नहीं पड़ी ना, मेरी नज़र पीछे से दिखाओ मुझे कितना बढ़िया वो पड़ बना रखा है। और ये है विकास भवन। पीछे की साइड। हाँ पीछे की साइड, इधर से चल के। तो फिलहाल काफ़ी जगह घूमने के बाद हम यहाँ तब पहुँचे हैं। अबे यहाँ अंदर आके ऐसा लगता है। और जबकि मैं 10-12 साल पहले आया था यहाँ पे, मेरे को याद है जगह, लेकिन मेरे को वहाँ अभी भी हम जाएंगे कैसे पता नहीं, लेकिन हाँ रास्ते सारे एक जैसे हैं बिल्कुल। कभी कभी आओ तो यही होता है। मेरे को कुछ कहना है। बोलो फिर बोलो, कुछ कहना है। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बोलो जल्दी। यार जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना और फिर हार जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह आने के बाद मोटिवेशन मिलता है। एक बार मोटिवेशन मिल जाता है, नहीं कुछ कर सकते हो अभी। मतलब ये जगह किसी प्राइवेट से कम नहीं है, इतनी चमकदार, इतना बढ़िया बिल्डिंग, सब कुछ बढ़िया। चलो फिलहाल बातें बाद में करेंगे, अब पहले फॉर्म जमा कर लें, उसके बाद मिलते हैं। ये नंदा गौरी योजना का फॉर्म जमा करने आए हैं हम बाल विकास भवन में।
तो चलो पहले फॉर्म जमा करते हैं, फिर डिटेल बताते हैं। बाय। मैथिली का काम करवा लेते हैं। हाँ, मैथिली का। हमारी मीटिंग हो गई अंदर, जिनसे मिलना था वो तो नहीं मिली, लेकिन उनके साथ वाले को कलीग्स मिल चुके हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी खास बात बताई, भाई रुपए एक भी नहीं देना किसी को। जो हम 100 रुपये वाली अभी वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो कह रहे हैं तो ये देना नहीं है। वो गलत है। वो कह रहे हैं कि किसी को भी एक भी रुपये रिश्वत का नहीं देना है। तो चलो इसमें हमने सही काम किया है। अब थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मैडम जिससे मिलना है वो मीटिंग में गई हुई है, वो आएगी तो काम हो जाएगा। तो आंगनवाड़ी की कंप्लेन यहाँ डायरेक्ट हमने कर दी है। तो अगर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बोला गया था ना कि कोई मुझे सॉल्यूशन बताओ कि कैसे कंप्लेन करते हैं, तो सॉल्यूशन ये है कि बाल विकास भवन आओ, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर होता है और डायरेक्ट आके उनको कंप्लेन कर सकते हो आप। सबके एरिया बटे होते हैं, उस एरिया से कंप्लेन कर दो। चलो फिलहाल कुछ और बात करते हैं, और इसका सॉल्यूशन तो है ही। अपना काम करवाते हैं, कंप्लेन तो कर ही दी है, बाकी सारे काम हो गए हैं। फिलहाल नज़ारे देखो, हरियाली कितनी है इधर, वाह मज़ेदार। और गोलू जा रही है आगे, और ये बिल्डिंग देख के दिल खुश हो गया भाई। सरकारी है लेकिन बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है। स्विमिंग पूल, मछली पालन, मत्स्य पालन कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं, मत्स्य पालन। बाल विकास के सामने है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ से इलेक्शन कंट्रोल होते हैं। आप बताओ क्या कह रहे थे? मेरा वोटर आईडी नहीं आया, मैंने एक बार वोट तो जब इलेक्शन होंगे तो आ जाएगा। अरे तो दिया तो था, बनवा लेंगे फिर। अब तो हमारा यहाँ काम आज फिर नहीं हुआ, क्योंकि क्या बताए क्या बताए। चलो यार मैं तो बताता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो कोशिश करना। फॉर्म में लिखा होता है माता/पिता/ संरक्षक। और हाँ ज़्यादा बड़े लोग हमें बताओ कि स्लैश का मतलब क्या होता है। हाँ, वो स्लैश का मतलब मैंने जहाँ तक सीखा है अब तक इस उम्र तक, या तो अगर ऐसा लिखा है ना माता/पिता, मतलब दोनों में से कोई एक, या संरक्षक कोई भी हो सकता है। हाँ, संरक्षक तो कोई भी हो सकता है। स्लैश जहाँ जहाँ लगा है उसका मतलब तीनों में से कोई एक। अगर 3 जगह स्लैश, जैसे माता/पिता/संरक्षक लिखा है, तो इन तीनों में से कोई एक एप्लीकेबल है तो चलता है। तो हमने भी ऐसे किया, फॉर्म में माता पिता संरक्षक लिखा था, मैंने अपने साथ अपने बच्चे का अकाउंट खुलवा दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे आके कह रहे हैं नहीं, माँ के साथ ही चाहिए, पिता के साथ चाहिए ही नहीं, संरक्षक के साथ चाहिए नहीं, पिता के साथ नहीं चाहिए। इस चक्कर में हमारा फॉर्म जमा नहीं हुआ। संरक्षक को पिता वाला कॉलम हटा दिया जाए तो हाँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, या तो माता ही लिख दो ना, माता के साथ जॉइंट अकाउंट, बात खत्म। लेकिन अब यार उनसे कौन लड़े, सरकारी लोग हैं। वो सोचते हैं तुम। तो आज रुद्रपुर में काम बस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्लैश लगा था। तो आज नहीं अपडेट करता हूँ। स्लैश का मतलब अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, मुझे तो पता नहीं, जितना पता था उस हिसाब से काम हुआ नहीं। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं घर। जो काम अधूरा रह गया ना इनका अकाउंट खुलवाने का, बैंक में जाने का, वो इनका अकाउंट खुलवाते हैं। अभी फोटो स्टेट करा के जाके तेल खर्च करके, ऑटो के किराए दे करके, वहाँ एफिडेविट बना करके, इतना टाइम बर्बाद। इतने तो पैसे नहीं मिलने जितने हमने खर्च कर दिए। नहीं मिलेंगे जो वो कह रहे हैं अभी मिलेंगे, और उसके बाद भी फॉर्म जमा नहीं होता है, कोई और गलती निकल आती है। तो फिलहाल अब क्या कर रहे हैं, मैंने सोचा था कि यहाँ काम जल्दी नहीं पड़ जाएगा तो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन अधूरा रह गया जॉइंट अकाउंट खुलवाना है इनका। तो चलो किच्छा चलते हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं पहले। और वो आंगनबाड़ी वाले को तो मुझे फेस देखने का मन ही नहीं कर रहा है अब यार क्या कर पास जाने का, काम कौन करेगा। चलो फिलहाल चलते हैं यार, उससे बड़े अधिकारी बनो, आंगनबाड़ी से बदला लो, यही हो सकता है, यही हो सकता है। चलो अपनी चेतक यहाँ खड़ी है और उठाते हैं इसे और दौड़ाते हैं फिर किच्छा की ओर। आज कोई घूमना फिरना, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं होगी अब, क्योंकि अब काम ही निपटाएंगे आज। With a broken spleen, yeah. I'm back with the mess you leave, yeah. It's hard to stop in me, yeah. So I don't wanna know the things that you left in my brain, starting to love again, yeah. I only put it away, they run back in my face, yeah. I'm done with all that you can say, yeah. So leave me alone, 'cause I don't wanna know. I don't wanna know where you come. तो हम आ चुके हैं जल्दी में क्या बोला गया, तो हम आ चुके हैं किच्छा और ग्रामीण बैंक में आए हैं ताकि पासबुक एंट्री हो जाए और फिर उसके बाद SBI चलते हैं। अपना बचा कुचा काम निपटाने में लगी यहाँ पे। इनका अकाउंट है हल्द्वानी में, तो इस ब्रांच में खाली मिनी स्टेटमेंट निकालने आए हैं
और ये है ग्रामीण बैंक, ये है SBI। हमारा ग्रामीण बैंक का काम हो गया, अब SBI का फिर सामान देख रही है। यहाँ काम नहीं हुआ ये वाला, क्योंकि गोलू का ऑलरेडी अकाउंट है हल्द्वानी में, तो ये वाले अकाउंट में तो नहीं, यहाँ नहीं हुआ। और यहाँ पास चलो आ जाओ, चलो सारी डिटेल नहीं देते बैंक की, बस ये है कि काम नहीं हुआ। फिर से आए हैं ग्रामीण बैंक, SBI में नहीं हुआ काम। तो ओवरऑल ये देखो, एक आम आदमी को छोटा सा काम करवाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर उसको रिश्वत नहीं देनी है तो, नहीं तो रिश्वत दो, डायरेक्ट सारे काम हो जाते हैं। तो चॉइस इसलिए तो रिश्वत कभी ख़त्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि कौन भाग दौड़ करे, कौन माथापच्ची करे, कौन उतना तेल बर्बाद करे। जितना पैसे हमारे भाग दौड़ में लगेंगे, उससे बढ़िया सोचता है इंसान 1000-500 रुपये दो, किसी को काम ही करवा लो। तो मेन रीज़न ये है करप्शन की, क्या कि भाग दौड़ से बचना चाहता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हो ना हो। जैसे कि मेरा काम क्या पता हो ना हो। हमारे आज के काम तो हुए नहीं, लेकिन चीयर्स, कल हो जाएंगे। एक और लिए ले लोगे। तो पासबुक प्रिंट की मशीन ये है, और मैं आज पासबुक प्रिंट मशीन से कर रहा हूँ। पहली बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ मशीन से। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब घर, और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4:30। पूरा सुबह 10 बजे से निकले हुए 4:30। स्कूल में भी इतना काम नहीं होता जितना आज घर पे हो गया। तो आपने देखा है कि सुबह से शाम तक एक आम आदमी को खुद से काम करवाने पड़ते हैं बिना रिश्वत दिए, तो उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है जितना वो रिश्वत में दे के बचाता, ना दे के बचाता। तो इसीलिए करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक बार और बताते हैं क्यों ख़त्म नहीं हो सकता करप्शन। इसीलिए कि मान लो एग्जांपल 500 रुपये रिश्वत के देने हैं, और 500 बचाने के चक्कर में खुद काम करोगे तो अपनी दिहाड़ी ख़त्म होगी एक पूरे दिन की, और दूसरा तेल का खर्चा, छुट्टी का, और पूरा काम बच्चे को अलग, वो तो चलो कोई नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद भी काम होगा नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को बाकी सारी चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जो डेली करता है उसको पता होता है। तो इसीलिए वो क्या सोचता है, इतने सारे एफर्ट बच जाए, उसकी दिहाड़ी बच जाए, उसका आना जाना बच जाए, और काम होने की सिक्योरिटी भी मिल जाए। तो वो क्या कहता है, कौन पड़े झंझट में, 500 और 1000 रुपये एक्स्ट्रा दो, काम करवा लो। इसीलिए करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप भी एंजॉय करो। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया और कुछ अच्छा लगा, मैसेज मिला, कुछ समझने को मिला, तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। ओ मेरी, आज इसने बहुत तपस्या झेली है पूरे दिन की।